हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कि 23 जून मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कमिंग 26 जून मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है और पूरा वीक मार्केट के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने हमें पूरे वीक की तो बात नहीं, अगर हम सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो हमारे बाय जोन पे आया, वहाँ पे उसने एक हॉल्ट लिया, पॉज लिया, और जो हमारे टारगेट्स से पूरे अचीव किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए देखिए, अपन टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे दिया था सुबह 9:56 में पावर ऑफ जोन बोला था आपको कि रिवर्स फ्रॉम आर बाय जोन, वहीं से ये रिवर्स हुआ अबव 43,785 वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली, बट वो मार्केट में नहीं आई। मार्केट ने वहाँ तक ही हमें एक मूव दिया 43,800 तक का, और वहाँ कहीं ना कहीं आके बंद हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोपहर को 1 बजे करीब हमारा सारे टारगेट्स बैंक निफ्टी में अचीव हो चुके थे। अगर हम बात करते हैं उसके बाद अगर मार्केट में देखते हैं तो ये 800 के ऊपर गया, ट्रेड करने की कोशिश करा, बट इसने यहीं से रिवर्स करना स्टार्ट किया। इट मीन्स मार्केट ने इसी लेवल के आसपास, यानी जो हमारा यहाँ पे एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई के पास तक गया, और टच करने के बाद उसने फिर उस लेवल से नीचे आया, और मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे फिर एक क्लोजिंग दी, जो कि एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव क्लोजिंग थी। वैसे भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर है। बट कल के सेशंस की अगर हम बात करें तो कल के सेशन पे बैंक निफ्टी ने निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और पूरा दिन मार्केट में इसने यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को बहुत रुलाया है। अगर हम बात करें तो इस लेवल से लेके अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा स्विंग आया है, ये वाला, इसको छोड़ दे तो पूरे समय निफ्टी ने हमें एक रेंज के अंदर रहा। और एक्सपायरी के बाद जो हमारा फ्राइडे था, बहुत ही बोलेंगे कि एक बहुत ही सुस्त फ्राइडे रहा, और मार्केट इसके आगे हमें क्या मौका दे सकता है। बट फ्राइडे के दिन सेशंस पे अगर हम बात करें तो वो ट्रेडिंग सेशंस के लिए यानी ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा टफ डे रहा होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम लॉन्गर व्यू देखते हैं, ब्रॉडर व्यू देखते हैं, तो मार्केट हमें क्या दिखाना चाहता है। चलिए अगर हम एक 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे और मार्केट को देखते हैं कि हमें मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है और हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें मार्केट में कि हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो है, अगर हम वहाँ से अगर हम हाई लेते हैं, यहाँ से अगर हम प्रीवियस स्विंग लो इसको अगर हम लेते हुए चलते हैं, वहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो और हमारा जो करंट स्विंग हाई है अगर हम वहाँ तक का हमारा रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो मार्केट अभी भी हमारा 0.50 के नीचे है, यानी मार्केट अभी भी 18,780 के नीचे जब तक रहेगा तो मार्केट में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना रहेगा। वही मार्केट के लिए सबसे बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है 17,750। इसके ऊपर मार्केट अगर चलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ से मार्केट में एक तेज़ी आती हुई देख सकते हैं, जो 18,826 और 876 तक भी जा सकती है। बट उसके लिए मार्केट को यहाँ पे सबसे पहले 18,750 के ऊपर 5 मिनट की 2 या 3 कैंडल्स को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ही मार्केट में ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और अगर हम एक और स्विंग हाई को हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, प्रीवियस लो को अगर हमने चेंज करके अगर यहाँ पे लिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने मार्केट ने 786% से ही यानी 0.78% से 78% से मार्केट ने रिवर्सल दिया, और एक अच्छी खासी नीचे की तरफ मार्केट में मूवमेंट के लिए वेट कर रहा है, जो कि हमारा लेवल निकल के आ रहा है 18,561 और दूसरा 18,318। अगर मार्केट ने 18,561 के आसपास आने के आसपास मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम 300 रुपये तक का टारगेट इसी वीक में देख सकते हैं। मार्केट में एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। पिछले 2 दिनों में पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा खासा मार्केट ने एक सबको चोट दी है। इतना सेंसेक्स और निफ्टी या बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है, फिर निफ्टी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव ही था, बट सेंसेक्स निफ्टी ने जितनी गिरावट नहीं दी है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको आपके स्टॉक्स ने भी गिरावट दी है इन 2 दिनों की प्रॉफिट सेलिंग में। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी का तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो आप देखिए इसमें एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो के पैटर्न पे ये मार्केट में वैसे ही निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर था। और अगर हम बात करते हैं प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम लेते हैं मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाते थोड़ा सा, अगर हम यहाँ से लेते यस,
मार्केट में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.618 लेवल के नीचे है। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है। 43,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखता है तो ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी वहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव देगा जो 43,457, और उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे फिर 43,070 तक के टारगेट, 457 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो 43,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल के हिसाब से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में हम स्विंग हाई स्विंग लोस के हिसाब से देखते हैं तो हमें क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलते हुए आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में ये जो लेवल है, लाइंस है, इस दो लाइन को देख के चलिएगा कि जो ये थका दी है मार्केट ने हमें इस लाइन के ऊपर, यानी जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना उसके ऊपर गया बट वहाँ से नेक्स्ट कैंडल से ही नीचे आया, यहाँ पे नीचे गया, मार्केट ओपन होने के दूसरी कैंडल 5 मिनट की दूसरी कैंडल पे यहाँ तक आया और वहीं से ऊपर गया और पूरा दिन भर अपने मार्केट को इसने इसी रेंज के अंदर रहा है। अगर अब हमें जो क्लोजिंग मिली है बिल्कुल एग्जैक्ट 18,688 के आसपास की, कल अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम 450 तक के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में बड़ी तेज़ी अब जब तभी आएगी जब मार्केट यहाँ पे 18,750 के ऊपर की क्लोजिंग देता है। जब तक मार्केट 18,750 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम मार्केट में एक बड़ी तेज़ी की बात नहीं करेंगे। बड़ी तेज़ी हमारे 18,750 के ऊपर है, और अगर 650 के नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे 18,457 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी पहले से ही ज़्यादा कमज़ोर था बट कल के सेशन में थोड़ा सा उसने आउट परफॉर्म किया है इसने हमारी निफ्टी के मुकाबले। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो यस यहाँ पे नीचे ही है, और मार्केट को अगर हम एक बार और देखते हैं एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाता है कल, तो ध्यान रखिएगा, मेक श्योर ये जो लेवल है 43,650 इसके नीचे मार्केट निकलता है तो जो हमारा स्विंग लो का जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है आपका 43,470 480 के आसपास। दूसरा टारगेट हमारा 43,400 का होगा जो मार्केट में हमें आने वाले समय पे बहुत ही ईजिली आते हुए दिख रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, और उसके नेगेटिविटी का कारण है कि जो बैंक से इससे रिलेटेड उन बैंक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मार्केट अगर कल हमें 43,600 के नीचे अगर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो 457 और 43,000 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की ऊपर के लिए, तो आप ये लेवल मान के चलिए जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं, यानी 43,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम मार्केट में कोई भी फ्रेश तेज़ी नहीं करेंगे। 43,800 के ऊपर 43,960, 44,000 और 44,200 इस लेवल तक के लिए हम यहाँ पे मार्केट में कल बाई की पोजीशन बना सकते हैं। कल मीन्स मंडे के दिन हम बाई की पोजीशंस बना सकते हैं, बट मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा नीचे के लेवल्स जो आपको बताए हैं यहाँ पे मार्केट उसके नीचे ट्रेड करे 600 के नीचे, तो हम यहाँ पे 457 और 43,000 तक का टारगेट। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अगर कहीं ना कहीं मार्केट एक बार 800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 43,945 और 44,200 तक के भी लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय और सेल जोन की, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बाय जोन है इसका 43,512 से लेकर 552, स्टॉप लॉस रहेगा 43,449, टारगेट्स रहेंगे 43,592, 612 और 645। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 830 से 791 हमारा सेल जोन है, स्टॉप लॉस रहेगा 878 का, 43,751, 724 और 691 इस लेवल के लिए यहाँ पे मार्केट में हम एक बार सेल साइड पे बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी के सेल और बाय जोन की, तो निफ्टी का जो सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,771 से 755, 18,801 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 738, 727 और 716 के लिए हम यहाँ पे मार्केट में एक बार बाई की सेल की तरफ यहाँ पे बैठ सकते हैं। वही अगर बाय जोन की बात करें तो 640 से 656, 609 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय के जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 684, 694 और 716। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाय साइड पे बैठ सकते हैं। इन केस मार्केट में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये समझ नहीं आता है कब क्या और कैसे ट्रेड लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे QR कोड के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो जिस जोन पे जैसे ही मार्केट आता है वहाँ सपोर्ट या
आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे आता है या बाय सेल जोन पे आता है, तो उस समय आप मार्केट में अपनी पोजीशंस कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए जरूर बनाएंगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2, 1:3 का, और मार्केट में आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बट अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एंड एट द लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो मार्केट में बिना टेक्निकल्स और बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और लॉसेस लेते हैं। तो प्लीज़ अपने लॉसेस को कम करिए, मार्केट में प्रॉफिट कमाइए और एलीट 10% ग्रुप में आइए, जो मार्केट का 100% 90% पैसा जिनके पास जाता है। तो कोशिश करें कि आप एलीट 10% के ग्रुप में आएँ और अपने पैसे को इंक्रीज़ करें, मल्टीप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी ट्रेडिंग फॉर कमिंग वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।